प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्विक साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान के में बात करते हैं विद्युत आवेश पर। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, वस्तुएं कौन सी? जैसे कांच की छड़ और रेशम। कांच की छड़ व रेशम रगड़ते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। जैसे हम किसी कांच की छड़ हो या रेशम हो, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो जैसे हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जिसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक व दूसरा होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। इनमें क्या होता है कि जब हम किसी छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें एक प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हम किसी छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो भार होता है वो होता है ऋणात्मक, जो होता है ऋणात्मक। विद्युत आवेश में क्या होता है कि ऋणात्मक जो कण होते हैं वो धनात्मक की तरफ भागते हैं, जो धनात्मक वाले होते हैं वो ऋणात्मक की तरफ भागते हैं। यानी विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे की तरफ भागते हैं। चूंकि परमाणु में भाग लेने वाले परमाणु में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन
और नंबर 3 होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु नाभिक में मूलतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, ये हो गया आपका परमाणु। इसकी कक्षा में क्या होता है कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये मान लीजिए प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बाहरी कक्षा में रहता है। मान लीजिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, 3 तरह के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक, और प्रोटॉन होता है आपका धनात्मक चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं न्यूट्रॉन पर। ये हो गया परमाणु के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके आवेश कि आवेश कितने प्रकार का होता है। हम बात कर रहे थे आवेश के बारे में। आवेश, अब आवेश का मतलब है जब हम किसी क्षण को या किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश भी दो प्रकार का होता है। आवेश क्या होता है, वो होता है 2 प्रकार का। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सजातीय, आवेश। नंबर 2 हो जाता है विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। जी, अब हम बात करेंगे सजातीय आवेश के बारे में। मैंने पहले बताया था कि सजातीय आवेश का मतलब होता है जब सजातीय आवेश का मतलब होता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है इसमें एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के आवेश होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के आवेश होते हैं तथा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित से करते हैं। जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस आदि। इसमें क्या होता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं इसमें एक तरह के आवेश होते हैं,
इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश नहीं होते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अब नंबर 2 आता है आपका विजातीय। जैसा कि इसके शब्द से ही पता है कि विजातीय मतलब ये अलग अलग होगा। सजातीय का मतलब एक ही प्रकार से, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से। जैसा कि हमको इसके देखने से ही पता चलता है, हेडिंग से। इसमें क्या होता है, इसमें आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के होते हैं। यह क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसमें हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, मतलब ये इस प्रकार का हो सकता है, इसलिए इसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। अब तो हम बात, इसमें क्या हुआ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होते हैं, ऐसे आवेश जो प्रकार के होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करें। तो बच्चे, जिसमें क्या होता है कि या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। नंबर 2 होता है विजातीय। जैसा कि मैंने कहा कि ये नाम से ही दिखता है, विजातीय के अलग अलग, इसमें एक दूसरे को क्या होता है, आकर्षित करते हैं। उनकी प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है या अलग अलग होती है, इसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे इंटरमीडिएट में अगला जो है वो है मूल आवेश। अभी हम बात कर रहे हैं केवल आवेश की। तो आवेश में हमने देखा कि विद्युत आवेश, आवेश के बाद हमने देखा परमाणु। अब परमाणु के बाद हम बात करते हैं अगला मूल आवेश। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी हमारी, मूल आवेश। मूल आवेश होता है वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। मूल आवेश का मतलब होता है वह आवेश न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। कण या वस्तु पर हो सकता है, इसका मान इसका मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम
होता है। कूलम होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसे हम मूल आवेश कहते हैं। हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश क्या होता है? वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। जैसे माना कोई भी कण है, उसकी एक अपना पर्सनली व्यवहार रहता है, उसकी प्रकृति, जितना उस पर आवेश है उसमें अपनी खुद की प्रकृति होती है। तो वही कहना चाह रहा है कि वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, इसका मान 1.6 कूलाम 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो रहता है, इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश रहता है, यानी कि मतलब E माइनस बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसे हम कहते हैं मूल आवेश। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, जो लिखने का तरीका होता है। नोट, इसका मतलब क्या होता है? आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो आवेश का जो मात्रक होता है वो है कूलाम। ठीक है, इसलिए हम इसको कूलाम लिख रहे हैं। वह आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है। और चूंकि आवेश का मात्रक जो क्या है, कूलाम। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश इक्वल टू धारा इंटू समय। धारा इंटू समय। ठीक है, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? Q से। हो गया आपका Q, धारा हो गई, समय आपका कह सकते हैं बराबर T।
आवेश का जो फॉर्मूला अभी हम लिख के बताते हैं क्या होता है, देखिए आगे। आवेश को हम व्यक्त करते हैं Q से, आवेश को हम व्यक्त करते हैं Q से, ठीक है। यानी कि आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय। जहाँ इसका मतलब होता है Q I इंटू T, जहाँ I धारा और T समय है। I धारा और T समय है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलाम का नियम, नंबर 1 कूलाम का नियम, नंबर 2 विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोज़ हमें प्यार और सपोर्ट करते रहें। और हम कोशिश करेंगे कि आपको सही समय पर, आपके जो 2-3 माह बचे हैं, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका कोर्स पूरा करा सकें। ना हम कोई चार्ज लेते हैं ना कोई वो है। अगर और हमसे आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा कोई अगर समस्या आती तो पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे क्विक साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।